Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Masood Anwar and I am with you in the MS PM course, and the course code is MGT 601. Dear students, in my qualification, past experience, I did my MSc Statistics from Punjab University in 1992 with silver medal, and in 2002 I did my MPhil Statistics from Allama Iqbal Open University, and in 2004 I got PhD Indigenous Fellowship and from HEC, and after getting that scholarship I did my PhD in Statistics, Applied Statistics from NCBA Lahore in 2008. And in 2008 I joined ComSats, Institute of Information Technology, September 2008, and in 2010 I went University of Windsor, Canada for my postdoctorate, and where I did my research work and I audited few courses there. And today I am with you in this course, Statistical Inference. My dear students, as you know, maybe some of you are engineers, some of you are mathematicians, maybe some of you are from management science, different managers, etc. तो इस कोर्स के अंदर कुछ हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स को पहले डिस्कस करेंगे, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए कि जिन्होंने इससे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखते। मे बी आप में से मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो स्टैटिस्टिकल बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी उसके बारे में जानते होंगे, बट maybe some of you don't know about the word of statistics and what we do in statistics. तो आज हम statistical inference के कोर्स में आपके साथ हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उसके अंदर कौन सी बुक्स जो हम यूज़ करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा तारुफ हो जाए। अजीज़ तलबा, अब आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं, तो हमारा रीडिंग मटेरियल है स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट बाय लेवन एंड रूबिन, ठीक है। इसी तरह बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बाय J.K. शर्मा, सेकंड एडिशन है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स है और बाय रोनाल्ड वालपोल, इसके अलावा स्टैटिस्टिकल थ्योरी। तो ये डिफरेंट बुक्स हैं जो मैंने यहाँ पे मोस्टली जो मैं जिनको यूज़ करूँगा इस कोर्स के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा तारुफ है। ये फिक्स नहीं है, टॉपिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट कि कौन सा टॉपिक हमने स्टडी करना है, ठीक है। और उस टॉपिक को आप किसी भी बुक में से तैयार कर सकते हो अंडर माई सुपरविजन। जो आप यहाँ पर मैं लेक्चर डिलीवर करूँगा उसी के तनासुर में, ठीक है। तो ये वो बुक्स थी जो आपने पढ़नी है, स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें से टॉपिक्स दे आर सेम और किसी भी टॉपिक को आप किसी बुक में से स्टडी कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप इजी फील करते हो। तो कोर्स ओवरव्यू है, इसमें देखें स्टैटिस्टिक्स में क्या हम काम करते हैं, जो हम इस कोर्स के अंदर क्या कुछ करेंगे। दैट इज़ कलेक्टिंग ऑफ डेटा, वी शुड हैव डेटा, एक्सप्लोरिंग द डेटा, एंड उसके बाद इन्फ्रेंस है, आप देख सकते हो एरो मार्क के साथ। एंड इन्फ्रेंस के अंदर हम दो चीज़ें आ रही, नेट्स फिर आ रही हैं, ब्रांचेस आ रही हैं, जिसमें हम कंपेयरिंग द वेरिएबल्स की तरफ जाएंगे, फिर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स होंगे,
उसके अलावा जब हम कंपेयरिंग द वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर मीन्स और वेरिएंसेस की बात होती है, प्रोपोर्शंस की बात होगी। जब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स होंगे तो दैट इज़ अबाउट रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड कॉन्टीजेंसी टेबल एंड फ्यू मोर थिंग्स जो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है, वो जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं, जो हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ उसके साथ उस एरो मार्क के साथ इन्फ्रेंस से टच किया है, इसलिए इन्फ्रेंस के लिए प्रोबेबिलिटी का आना जरूरी है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो कोर्स आउटलाइंस के अंदर आप देखें तो फर्स्ट वीक के अंदर फर्स्ट वीक मीन्स फर्स्ट 2 लेक्चर्स, इसके अंदर हम एन ओवरव्यू ऑफ द बेसिक कंसेप्ट। मैंने जैसे कि पहले कहा, मे भी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे जो उनके लिए ये चीज़ें माइनर होंगी, लेकिन मोस्टली ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स से पहले ना पढ़ी हो। तो ये बेसिकली हम उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ा, और अगर मैं चाहूँ तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस तक पहुँचने के लिए कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। तो उस बेसिक स्टैटिस्टिक्स को लाने के लिए हमने ये कोर्स की आउटलाइंस बनाई है। ठीक है, तो आप जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। सही, तो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में एन ओवरव्यू ऑफ बेसिक कंसेप्ट है। फर्स्ट वीक में हम ये पढ़ेंगे, इट मींस फर्स्ट 2 लेक्चर्स इसके बारे में होंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और इसमें हम हाउ वी डिस्प्ले द डाटा, समराइज द डाटा, फिर उसके अलावा ये एक वीक इसमें होगा, और थर्ड वीक के अंदर हम कोशिश करेंगे, यानी 5th और 6th लेक्चर के अंदर, कि हमें SPSS के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं कि व्हाट इज़ SPSS। इसलिए कि आपके कोर्स में आउटलाइंस में बहुत ज़रूरी है कि आपको SPSS का पता हो, डाटा तो कैसे एनालिसिस किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, डाटा तो कैसे एनालिसिस किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन एनालाइजिंग द डाटा, और उसी के साथ एनालाइजिंग में हमारे पास एक और केसेस आते हैं जिसमें रिग्रेशन और कोरिलेशन का कंसेप्ट होगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फंडामेंटल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। इसमें अक्सर लोग प्रोबेबिलिटी से बहुत भागते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसका कंसेप्ट देंगे कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट इज़ इवेंट्स, व्हाट इज़ सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है, ठीक है, कैसे मालूम करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो ये थोड़ा सा तारुफी होगा, इसमें 1-2 लेक्चर ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए अगर मैं इस डिटेल में जाऊँ तो इस पर 30 लेक्चर्स में दिया जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। एंड देन कम्स स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, आल्सो विद SPSS टच। तो जितना हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर कोर्स पढ़ेंगे वो सारे का सारा हम SPSS पे भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपके पास SPSS का वर्जन 16, 18 जो भी आपके पास मौजूद हो वो आपके पास होना चाहिए। आप उसको इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में, PC में, जहाँ भी आपके पास फैसिलिटी हो। तो 6 और 7 वीक के अंदर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स विद लार्ज सैंपल्स, और 8 और 9 वीक यानी कि 18 लेक्चर में जाकर, ये 17-18 लेक्चर में जाकर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स विद स्मॉल सैंपल्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ये जस्ट हेडिंग मैंने लिखे हुए हैं, इनके आगे पूरा चैप्टर्स है। ठीक है, सपोज ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, तो सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस तक हम कैसे पहुंचेंगे, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, वो सारा हमने पढ़ना है। यहाँ पर जस्ट मैंने टाइटल्स लिखे हुए, कोर्स के जो टाइटल्स हैं वो मेन टाइटल्स लिखे हुए हैं। इसी तरह आपने 10th और 11th वीक के अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन F डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो जहाँ जहाँ F डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है उसके बारे में बात होगी। इसी तरह 13 और 12 और 13 लेक्चर्स के अंदर वी विल यूज़ ट्राइस चेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और लास्ट जो 2 लेक्चर्स होंगे या लास्ट 4 लेक्चर्स होंगे उसमें टाइम सीरीज डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है उसकी बात होगी। उसके बाद स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में लास्ट 2 लेक्चर्स होंगे।
ठीक है। तो इस तरह ये जो लेक्चर्स हैं ये 32 लेक्चर्स के ऊपर मुहित होगा कोर्स आपका, ठीक है, और जिसको हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। तो बेसिक वोकैबुलरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हमें टाइम मिला तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशंस आप वोकैबुलरी कह सकते हैं, इसमें जो पहली डेफिनेशन आ रही है दैट इज़ अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन इन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑफन मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकली रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है, किसी भी तरीके से जो न्यूमेरिकली चीज़ रिकॉर्ड की जाए वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। सपोज आप किसी की हाइट मेजर करते हो, ठीक है, तो आपने एक इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली मेजर किया। आपने किसी का वेट लिया तो आपने उसको मेजर किया, ठीक है। इसी तरह आपने किसी का आई कलर देखा तो आपने उसको नोट किया। अब जाहिर बात है आई कलर जो है यहाँ पर बात आप कह सकते हैं कि इसको न्यूमेरिकली कैसे करेंगे, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास आगे चल के आपको उसकी समझ आएगी कि वेरिएबल्स की जब हम बात करेंगे तो ये क्या चीज़ है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, एनी सॉर्ट ऑफ numerically recording of information, any sort of numerically recording of information, whether it is a physical measurement such as height, weight, or a classification such as eye color, answer to a question yes or no, or sets, or you can say intelligence and honesty, etc. So these are all examples. नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड आता है वो दैट इज डेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो दैट इज अबाउट डेटा, अ कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जर्वेशंस। डेटा क्या है, अ कलेक्शन ऑफ सच ऑब्जर्वेशंस may be termed as data or statistical data. Data may be classified into qualitative data and quantitative data. Collection of observation is called data. Suppose अगर मैं देखना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं जब वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो उनका NTS टेस्ट में क्या स्कोर्स होते हैं, व्हाट आर द स्कोर्स दैट स्टूडेंट्स में गेट इन द NTS नंबर। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। तो जब इंफॉर्मेशन किस चीज़ की होगी, स्टूडेंट्स के NTS टेस्ट के मार्क्स को कलेक्ट करूँगा। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुई ना, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस थी, किसी ने 50 ले रहा है, कोई 49 ले रहा है, या कोई 60 प्लस ले रहा है, 70 ले रहा है, 80 ले रहा है, तो मेरे पास ये मार्क्स की कलेक्शन आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशंस तो कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशन को जब कलेक्ट किया तो सारा वो कंप्लीट बनने के बाद जब उसकी कलेक्शन हुई तो दैट कंप्लीट कलेक्शन इज कॉल्ड डेटा, ठीक है। तो इसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे मजीद स्टैटिस्टिकल इंटरेस्ट में, जब हम टॉपिक पे जाएंगे कि कौन सा डेटा लेते हैं और कैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें है देयर आर द डेटा में बी क्लासिफाइड इनटू क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, अब क्या हो सकता है डेटा इस तरह का, जैसे आई कलर है, ठीक है, इसमें क्वालिटी आ रही है, ठीक है। इसी तरह ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है, इसी तरह सेट्स है, या मेल है या फीमेल है, ब्लड ग्रुप है तो O पॉजिटिव, A B पॉजिटिव, A नेगेटिव एटसेट्रा। अब आप ये वो चीज़ें हैं जिनको आप मेजर करके नहीं लिख सकते। सपोज अगर सेट्स है तो आप ये नहीं कह सकते इतने % उसका मेल है या फीमेल है। इसी तरह अगर आई कलर है तो आप तो ये लिखेंगे कैटेगोरिकली, आप बताएंगे या वो ब्लू आइज हैं या ब्लैक हैं या उसकी आंखें जो है वो ग्रीन है एटसेट्रा, नीली है।
और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटेटिव डाटा दूसरी टाइप है। तो क्वांटिटेटिव डाटा में क्या चीज़ें आ सकती हैं, वो चीज़ें जिनको आप न्यूमेरिकली शो करते हैं, मेजर करते हैं। सपोज हाइट जैसे आप मेजर कर सकते हो, ये क्वांटिटी में आएगी। वेट है, टेम्परेचर है, आप नोट कर सकते हो किस टाइम क्या टेम्परेचर चल रहा है। तो ये सारी इस मद में आती हैं, इस तनाजुर में यहाँ पे बात होती है। तो क्वालिटेटिव में आगे नेक्स्ट मैं क्वालिटेटिव को साथ एक्सप्लेन कर दूं। क्वालिटेटिव और इसको हम जो जदीद स्टेटिस्टिक्स में हम जो यूज़ करते हैं, लेटेस्ट बात करूं तो क्वालिटेटिव का वर्ड इतना यूज़ नहीं होता, उसके निस्बत कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, कैटेगोरिकल डाटा। इसके ऊपर पूरे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जिसका नाम ही यही होता है, व्हाट इज़ कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस के नाम से 100 मार्क्स पे हम MS स्टेटिस्टिक्स में इस कोर्स को ऑफर करते हैं। और कैटेगोरिकल वेरिएबल या अच्छा, जब वर्ड क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल को हम अल्टरनेटिवली यूज करेंगे, ठीक है। When the population is divided into several categories, it is possible to count the number of individuals in each category. It is possible to count the number of individuals in each category. अब आप बता सकते हो ना कि आपकी क्लास के अंदर सपोज यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, how many are girls, how many are boys, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हैं, and we count how many objects possessed in each category, how many when the population is divided into categories, several categories. अब यहाँ पे 2 categories हैं, suppose male और female, and it is possible to count the number of individuals in each category. तो हम it is possible, ये मुमकिन है कि हर कैटेगरी में कितने इंडिविजुअल्स हैं। इसी तरह अगर ये सिटा मोर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज, और सेवरल में क्या हो सकता है, आपके ब्लड ग्रुप्स हैं, अगर आप लेते हैं ये वाले। अब ब्लड ग्रुप्स जो है दैट मे बी O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, B नेगेटिव एक्सेट्रा। अब ये कैटेगरीज बढ़ गई हैं। अब आपके स्टूडेंट्स जो बैठे हुए 50, उनमें से मे बी आप में से 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका O पॉजिटिव होगा, 15 ऐसे होंगे जिनका O नेगेटिव होगा, कुछ ऐसे होंगे जो सभी नेगेटिव होगा। तो ये सारा उसमें आता है इस केस में। तो these counts are called qualitative data. These counts are called qualitative data. अब इसमें वही एग्जांपल्स दी हुई हैं, आई कलर है, ब्लड टाइप जैसे मैंने अभी बात की, जेंडर है उसकी भी बात की, इसी के अलावा ऑनेस्टी है, हार्ड वर्किंग है, एंजाइटी है। तो इस तरह की जितनी ये क्वालिटीज़ हैं उसमें वो सारी शामिल हो सकती हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट की टाइप में डाटा की टाइप में आता है दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, द ऑब्जर्वेशंस विच आर मेजर्ड क्वांटिटेटिवली, द ऑब्जर्वेशंस विच आर मेजर्ड क्वांटिटेटिवली यानी न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स गिव राइज टू क्वांटिटेटिव डाटा सच एज हाइट, वेट, टेम्परेचर, टाइम, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर एट्सेट्रा। तो आप देखिए ब्लड प्रेशर भी नोट कर सकते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है, बता सकते हैं कि 120 है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, दैट इज 120, मे बी 140, 160 एट्सेट्रा। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। तो ये अजीज तलबा ये बहुत ज़रूरी है, आपको सबसे पहले डेटा का पता होना चाहिए कि डेटा क्या है, उसके बाद डेटा की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा है। इसलिए इन फ्यूचर जब आप रिसर्च करोगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है वो यही है कि आपके डेटा है किस तरह का, उसकी टाइप कौन सी है, चाहे क्वालिटेटिव डाटा है या क्वांटिटेटिव डाटा है। तो वहाँ से ही आपने स्टार्ट करना है, नेक्स्ट आपका एनालिसिस चलेंगे आगे। जी, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आ रही है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरिएबल। जैसा कि नाम से जाहिर है, आपको पता भी चल ही चुका होगा कि वो चीज़ जो वेरी हो, कांस्टेंट ना रहे, ठीक है। जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो मे बी आपके पास टाइम कुछ और था, अब इतने मे बी 15 और 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो इस मीन्स
टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, टाइम पहले कुछ और था अब कुछ और हुआ, थोड़ी देर बाद जब लेक्चर हम एंड करेंगे तो टाइम कुछ और था, हो रहा इंशाल्लाह। तो ये सारी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स में आप जैसे हाइट, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी हाइट क्या होती है, और उसके बाद चंद दिनों के बाद हाइट उसकी बढ़ रही है, आफ्टर 40 डेज उसकी हाइट क्या होगी, आफ्टर 4 मंथ्स क्या होगी, आफ्टर 4 ईयर्स क्या होगी। तो अब हाइट इज़ अ वेरिएबल। इसी तरह वेट है, जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका वेट मे बी 9 पाउंड है, आफ्टर 10 डेज वो 20 पाउंड है या 15 पाउंड है। बाद बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं, तो ये एक वेरी कर रही है चीज़ यानी। लेकिन अगर आप एक हेल्दी बॉडी का टेम्परेचर देखें, ठीक है, तो मे बी वो 99 के राउंड अबाउट या 98 पॉइंट समथिंग, जो नई रिसर्च उसके तहत मे बी 99 पॉइंट समथिंग है या 98.9 है, इस तरह के राउंड। अब एक हेल्दी बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट की एक एग्जांपल है। तो जो चीज़ कांस्टेंट ना हो, ठीक है, तो वो फिर क्या बन जाती है, वेरिएबल, ठीक है। टाइम इज़ अ वेरिएबल, इसी तरह टेम्परेचर इज़ अ वेरिएबल। बाज़ दफ़ा टेम्परेचर ऑफ एयर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, बट द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी बॉडी, वर्ड किस पे बात हो रही है, हेल्दी बॉडी इज़ कांस्टेंट, वो सेम होता है। अच्छा, अब आप देखें कि डेटा के अंदर कई वेरिएबल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट में आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे डेटा के अंदर कई वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक डेटा में कई वेरिएबल्स हो सकते हैं। सपोज आपने स्टूडेंट्स की हाइट भी ली और वेट भी लिया, तो अब आपके पास वेरिएबल क्या आया, हाइट भी है और वेट भी है। तो आपके पास डेटा तो मौजूद है, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो मौजूद है, लेकिन उस ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपने हाइट का डेटा भी रखा हुआ है और वेट्स का डेटा भी रखा हुआ है। तो ये जो हाइट और वेट का डेटा है, एक ही बंदे के ऊपर 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन ली गई ना, उसका हाइट भी ले लिया, उसका वेट भी ले लिया, फिर किसी एक और आदमी है या एक और स्टूडेंट है, उसका हाइट उसका वेट ले लिया। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी आपके पास 20 है, तो 20 का हाइट और वेट। अब आपके पास वेरिएबल्स में 2 हैं, डाटा आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो वेरिएबल्स की फिर आज 2 टाइप्स होती हैं, दैट इज, जिस तरह डेटा की टाइप्स है ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उसी तरह वेरिएबल की टाइप्स भी हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने डेटा में क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा की बात की, यहाँ पे वेरिएबल्स की भी एज सिंपल वही डेफिनेशंस होंगी जो ऑलरेडी आप। तो वेरिएबल में क्या है, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज विद एन इंडिविजुअल और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, एज इज अ वेरिएबल, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वेरिएबल्स may be classified into qualitative and quantitative। अच्छा, अब आप क्वालिटेटिव की डेफिनेशन पहले देख लें क्या है। अ वेरिएबल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल और कैटेगोरिकल वेरिएबल भी कहते हैं इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिकल। इफ द कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिकल, यानी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो न्यूमेरिकल ना हो। जैसे अब आई कलर है तो उसको आप न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, ठीक है। सेट्स है तो आप इसको न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे। इसी तरह ऑनेस्टी है या ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है तो उसको आप न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे। ब्लड टाइप है उसको आप न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, दैट इज नॉन न्यूमेरिकल। इट मीन्स अब आपके पास एक चीज़ आ गई कि जो न्यूमेरिकल डाटा जिसको न्यूमेरिकल मेजर करते हो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव, और जो नॉन न्यूमेरिकल होता है दैट इज क्वालिटेटिव। तो इसी तरह मैंने जैसे कहा, एक वेरिएबल, एक डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, डाटा के अंदर कई वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स की बात हो रही है दैट इज अबाउट क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसी तरह पॉवर्टी है, सेटिस्फैक्शन है, एटसेट्रा, इंटेलिजेंस है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं वेरिएबल्स की, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की, या इसको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है दैट इज अबाउट क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दैट इज अबाउट
quantitative variable. A variable is called quantitative variable when a characteristic can be expressed numerically, such as age, height, weight, income, or number of children in a family, etc. तो quantitative variables may be classified as, अच्छा अब आगे quantitative जो variables हैं उसके आगे मजीद फिर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। तो वेरिएबल है, वेरिएबल की 2 टाइप्स थी, दैट वाज क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स तो फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं, दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। तो ये जो वर्ड है ये बार बार हम नेक्स्ट इसी कोर्स के अंदर इसको यूटिलाइज करेंगे, आपको समझ आएगी कि यहाँ पर डिस्क्रीट का वर्ड यूज हुआ है तो क्यों हो रहा है, कंटिन्यूस का हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो डिस्क्रीट में देखें आप, अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज वन दैट कैन टेक ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स। अ डिस्क्रीट वेरिएबल इज वन दैट कैन टेक अ डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स। जब कोई वेरिएबल जो हो वो होल नंबर में आए, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। अब आपने 100 फैमिलीज का डेटा लिया, मे भी किसी फैमिली के अंदर 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 हो, कोई बच्चा नहीं उनके पास, किसी के पास 1 बच्चा है, किसी के पास 2 है, तो ये भी एक वेरिएबल है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अप टू कहाँ तक जा सकता है ये, इट कैन गो टू मे बी 11 बॉयज या 11 गर्ल्स इन अ फैमिली। तो ये सारा डिस्क्रीट डेटा में आता है। इसी तरह नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट, 8 मतलब रोड के ऊपर कितने एक्सीडेंट्स हुए, नंबर ऑफ एड्स, ठीक है ना, आधा अंडा तो नहीं हो सकता ना। तो जो होल नंबर में फिगर आती है, इसमें क्या होता है, जब डेटा होल नंबर में फिगर दे उसमें फ्रैक्शन ना आ सकती हो तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। एंड दूसरी टाइप कौन सी है इसकी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। व्हेन अ वेरिएबल टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन द 2 लिमिट्स से a एंड b, ठीक है, देन सच वेरिएबल इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, जब एक वेरिएबल 2 लिमिट्स के दरमियान तमाम पॉइंट्स में से कोई भी वैल्यू उठा सकता है, इट मीन्स जब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होगा तो वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इट कैन बी इन फ्रैक्शन। इसीलिए हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के अंदर इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। तो जब हम वर्ड इंटीग्रल या इंटीग्रेशन को यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर वो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो ए और बी जैसे यहाँ पे बयान किए गए हैं उसके दरमियान वो तमाम वैल्यूज को उठाता है। वेयरएज इन डिस्क्रीट वेरिएबल देयर आर जंप्स बिटवीन द डेटा। मसलन 0 के बाद 1 आएगा तो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, तो दरमियान में जंप है ना। Whereas इन कंटिन्यूस केस अगर मैं 0 to 1 कहता हूं, इससे मुराद है कि 0 से लेकर 1 तक तमाम पॉइंट्स का डेटा, तमाम वैल्यूज, जैसे 0.001, 0.002, 0.0003 एंड सो ऑन अप टिल 0.9999, फिर लास्ट वैल्यू 1 भी आ जाती है। तो ये 0 to 1 के दरमियान डेटा। इसी तरह 1 to 2 है तो 1 से 2 से मुराद क्या है, 1.1, 1.001, 1.001 एंड सो ऑन 2 तक। तो ये 1.99 जा सकता है, 1.999, जितना मर्जी इसको आप कर सकते हो, जितना फ्रैक्शन में डाटा होता है। तो अजीज तलबा आपने लर्न किया इसमें कि वेरिएबल क्या होता है, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। उसके बाद वेरिएबल्स की आपने टाइप देखी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल उसमें आपने देखा कि क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ नॉन न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं। और जो क्वांटिटेटिव है दैट इज एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, जैसे एज। अब एज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना कि 56 ईयर ऑफ एज, 45 ईयर ऑफ एज एंड सो ऑन। तो उसके बाद आपने सीखा
कि वेरिएबल्स में जब क्वांटिटेटिव वेरिएबल आता है, इट हैज़ फर्दर टू टाइप्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल को भी टू टाइप्स है, उसको मैं आप नेक्स्ट चार्ट पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप ये देखें, यहाँ पे आपने देखा डेटा और वेरिएबल टाइप्स। तो डेटा के अंदर चूंकि वेरिएबल्स होते हैं तो इसको हम यूँ लिख रहे हैं इस चार्ट के अंदर, डेटा और वेरिएबल्स के साथ। डेटा के अंदर वेरिएबल्स मौजूद हैं। अब आप देखिए वेरिएबल्स की आगे टाइप्स हैं, दैट इज कैटेगोरिकल, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हुआ है, और उसके बाद क्वांटिटेटिव यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो कैटेगोरिकल के अंदर आगे मजीद उसने कभी दो कैटेगरीज होंगी तो उसको हम बाइनरी कह देंगे, दो से ज़ायद होंगी तो उसको हम नॉमिनल और ऑर्डिनल का वर्ड यूज़ करेंगे। अजीज तलबा, ये बड़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इस डेटा की बड़ी दिक्कत है आजकल, जिसमें ये नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या चीज़ है, इस पे बड़ी बहस होगी इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स के अंदर। जब आप कोर्स आउटलाइंस में भी मैंने आपको दिखाया, तो जब आप कोर्स आउटलाइन की स्लाइड देखें तो राइट कॉर्नर पे जो स्लाइड्स बन रही है कंपेयरिंग ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा। इसको मैं यहाँ पर ये बाइनरी और नॉमिनल और ऑर्डिनल, तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल की टाइप्स तो नहीं इसको कहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर क्या कुछ आ सकता है, तो इसको साथ उसने यहाँ पर चार्ट पे बना दिया। यानी कैटेगोरिकल का मीन बाइनरी मीन, जैसे सेट्स है तो ये बाइनरी वेरिएबल होगा, या आइदर मेल और फीमेल। इसी तरह नॉमिनल डाटा के अंदर मोर देन टू कैटेगरीज होंगी, जैसे आई कलर है, ठीक है, यानी ग्रीन आइज, ब्लू आइज, ब्लैक आइज। अब इसमें दो से ज़ायद कैटेगरीज हो रही हैं, तो इसको हम नॉमिनल वेरिएबल में ला सकते हैं, ठीक है, कैटेगोरिकल वेरिएबल, या इसको नॉमिनल डाटा भी हम कहते हैं। अच्छा, जब वर्ड ऑर्डिनल डाटा है, इट मींस अब आपका वेरिएबल तो क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल है, लेकिन उसके अंदर कुछ तरतीब है, इन ऑर्डर में हो। जैसे आपने देखा होगा कि क्वेश्चनर को आप फिल करवाते हो तो वहां पर आप देखते हो जी लिखा होता है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है, डिसएग्री, और उसके बाद नेक्स्ट होता है नो रिस्पॉन्स, यानी कि नॉन, यानी आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। फिर होता है एग्री, फिर होता है स्ट्रॉन्गली एग्री। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। अब आप देखें इसके अंदर एक ऑर्डर मौजूद है, ठीक है, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, फिर डिसएग्री, उसके बाद नो, न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल मीन्स आप समझते हैं। न्यूट्रल के बाद क्या है, एग्रीड, और उसके बाद क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्गली एग्रीड। अब इसमें देखिए एक ऑर्डर मौजूद है, तो ये भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर एक ऑर्डर मौजूद है, इसीलिए इसके साथ वर्ड ऑर्डिनल यूज किया हुआ है। तो बेसिकली ये टाइप्स तो नहीं कही जाती, लेकिन ये चीज़ें जो उसके अंदर यूज होती हैं यहाँ पर उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। लेकिन क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है इसकी टू टाइप्स है, दैट इज डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट वो वेरिएबल्स जो होल नंबर्स में डाटा, जैसे होल नंबर्स में हो, न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा जो होल नंबर में आए। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, वो न्यूमेरिकल डाटा जो फ्रैक्शंस में आ सकता हो, ठीक है। व्हेन अ वेरिएबल टेक्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन द टू लिमिट्स, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो इसमें आप स्टैटिस्टिक्स को मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या कुछ करते हैं, ठीक है, इसकी कितनी ब्रांचेस हैं और मेन पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आपको इसकी डेफिनेशंस तो डिफरेंट बुक्स के अंदर मिल जाएंगी, आप देख सकते हो। इट इज अ लैटिन वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है, लेकिन बड़ी कम्पैक्ट सी डेफिनेशन है, इसको आप देखिए, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स टू आ सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा, and finally the science of inferring generalities from specific observations, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट दो लाइन्स है, द टर्म स्टैटिस्टिक्स
refers to listing of facts, हक़ाइक़ का मजमुआ है। स्टेटिस्टिक्स में क्या है, कौन सी चीज़ें आती हैं, लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स। फिर नेक्स्ट जो बात आ रही, मैं इसको एक एग्जांपल लेकर आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा, आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा कि स्टेटिस्टिक्स इसमें इस लाइन से क्या मुराद है, हम कैसे पता चलता है लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स की जब बात करता है तो उससे क्या मुराद है। और नेक्स्ट पे टू सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा, एंड फाइनली द साइंस ऑफ इन्फरेंट जनरलिटीज फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस। तो आपका जो कोर्स है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, उसका ताल्लुक इस पोर्शन के साथ है। फाइनली के बाद जो लाइन लिखी हुई है, ये वो सारा काम है जो आपने करना है, बेसिकली आपके कोर्स में जो चीज़ शामिल है। ठीक है, तो अजीज तलबा, जैसा कि अब डेफिनीशन एक्सप्लेन मैं करना चाह रहा हूँ उसको, लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट के लेक्चर के स्टार्ट में या मिड में कहीं आपसे बात की थी कि हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके NTS क्या स्कोर्स होते हैं जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, या मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट क्या होती है। ठीक है, या मैं उनके मार्क्स का डाटा जैसे कह रहा हूँ, या उनका IQ का कोई टेस्ट लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि IQ का टेस्ट अगर बात करता हूँ तो NTS टेस्ट भी कहा जा सकता है ना उसको। अब ये चीज़ देखनी है, ये मेरी रिसर्च प्रॉब्लम है। तो जो मेरी रिसर्च प्रॉब्लम होती है, जब आपको जो रिसर्च प्रॉब्लम हो उसी के रिलेटिंग टू दैट प्रॉब्लम वी कलेक्ट द डेटा। ठीक है, वी कलेक्ट द डेटा रिलेटिंग टू अवर रिसर्च प्रॉब्लम। मैं देखना चाहता हूँ कि स्मोकर्स की तादाद क्या है यूनिवर्सिटियों में, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स में हाउ मैनी आर स्मोकर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास किस चीज़ का डाटा आना चाहिए, मेरे पास स्मोकर्स का डाटा होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं लेना चाहता हूँ। इसी तरह मैंने बात की, जैसे NTS स्कोर की बात की। अब मैं देखना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में, तो मे भी हम फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, तो फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, कुछ इसके ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जी हमें स्टूडेंट्स के NTS के स्कोर्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं स्टूडेंट्स के NTS स्कोर्स की लिस्टिंग मेरे पास होनी चाहिए। मे भी मैं उससे फोरकास्टिंग कर सकूं कि ये आगे चल के क्या करेंगे, बच्चे कैसा पढ़ेंगे, 6, 4, 8 सेमेस्टर में जाकर कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे टुवर्ड्स देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडी क्या होगा। कुछ चीज़ें जो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स का डेटा लेना है। कौन सा, NTS स्कोर का डेटा। जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये पहला स्टेप है स्टैटिस्टिक्स में, जैसे डिफाइन से आप देखें, डेफिनेशन से जो आप देखें, तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स। अब आपके पास फैक्ट्स आ चुके हैं। सपोज आपके पास 100 स्टूडेंट्स का डेटा आ चुका। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू अ सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा। अगला स्टेप क्या होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि हम उस डेटा को किसी ख़ास वे के अंदर, किसी ख़ास वे में उसको लिखते हैं कि हम उस डेटा में से कोई इंफॉर्मेशन ले सकें। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो इससे रिलेटेड होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा। तो डिस्क्राइब उसी के अंदर आ जाता है, वही चीज़ है। एंड फाइनली the science of inferent generalities from specific observations। तो अजीज तलबा, ये हमारा कोर्स है, यही अजीज तलबा यही हमारा कोर्स है, दैट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अल्टीमेट मकसद स्टैटिस्टिक्स का क्या है, सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेना। बात समझ में आ रही है, सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेना। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल दिया करता हूँ कि सपोज आपने किसी रस्म के लिए, तो मैं आपके लिए किसी रस्म, सपोज आपको किसी रस्म के लिए या मेहंदी की रस्म के लिए
स्वीट चाहिए, मिठाई चाहिए, तो आप दुकान पे जाते हो, आपने गुलाब जामुन लेने हैं, तो आप क्या कहेंगे? उसको कहेंगे यार मुझे टेस्ट करवाओ ज़रा, मैं देखना चाहता हूँ। तो आपने एक गुलाब जामुन उठाया, उसको टेस्ट किया, और उसके बाद आप डिसीजन लेंगे, आइदर यू विल सेलेक्ट और यू विल रिजेक्ट दैट पर्टिकुलर लॉट। वो जो ट्रे गुलाब जामुन चाहिए, जो टोकरा बनवाना चाह रहे हैं, आप वहाँ से बनवाएंगे, या आप कहेंगे नहीं मैं नहीं लेना चाहता। इट मीन्स आपने उस सैंपल की बुनियाद पर यह फैसला किया कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर हम यही कुछ करेंगे, वी हैव टू टेक डिसीजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन सैंपल। ठीक है, तो सैंपल की बुनियाद पर हमने पॉपुलेशन के बारे में डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, ओके। तो अब आप देखें कि एक और एग्जांपल इस सिलसिले में अगर आपको मैं देना चाहूँ कि जैसे खवातीन रखती हैं चावल उबालने के लिए, ठीक है, बिरयानी बना रही हैं और उबालने के लिए उन्होंने चावल रखे। अब आप देखिए वो एक चावल का दाना उठाकर उसको यूँ मसलने के बाद उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी अभी तनी है, जिसको वो चीज़ कहते हैं सख्ती बाटी है, क्या पोजीशन है, तो कितना इसको दम कितना देना चाहिए। तो एक वो जो दाना है चावल का, वो पूरे उन चावलों की नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो आपने उस सैंपल की बुनियाद पर पूरे उनके बारे में अपनी डिसीजन ले लिया। तो ये घरेलू सी एग्जांपल है जो लेडीज के लिए उनको शायद समझ आ जाए इस तरह। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में ये कुछ होगा। अब मैं थोड़ा सा कुछ डिफाइन करूंगा कि ये जो फर्स्ट पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक दैट वाज अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये जितनी बात मैंने की है ना, लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स, उसके बाद आपने सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा, तो ये जो चीज़ है इसका ताल्लुक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के साथ आता है। ठीक है, ये सारी क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और ये जो एग्जाम्पल आपको दिए जिसमें आप सैंपल की बुनियाद पर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेते हैं, दैट इज अबाउट यस इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इस चीज का ताल्लुक किसके साथ है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के साथ है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ देता हूँ, आप इसको देख ले। द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स statistical methods involving the collection, presentation and characterization of a set of data। तो ये सारा काम हमने अभी करना है नेक्स्ट, जिसमें हमने कलेक्शन तो हमारे पास हो रही डाटा की, हम डाटा लेंगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन। अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि हाउ वी कलेक्ट द डेटा, क्योंकि अगर आप इसकी डिटेल में चले जाए तो हम इतने 32 लेक्चर्स में ये कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, फिर उस डाटा को कैसे प्रेजेंट किया जाए, आप देखेंगे कि वो डाटा खुद बोलेगा। जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो आप बोल के बताएगा कि मेरे अंदर क्या है। उसके बाद a characterization of a set of data in order to describe the various feature of that data set। ठीक है, तो in general methods of descriptive statistics includes, इसमें हम क्या कुछ करते हैं, तो ये कुछ मेथड्स हैं, इसको मैं भी यहाँ पे बात नहीं करता, आप पढ़ ले। नेक्स्ट चलेंगे आगे लेक्चर्स के अंदर, हम इसकी समझ आएगी हमें। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको आप देख ले। इन जनरल मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स graphic methods such as histogram, frequency polygon or curve, cumulative frequency polygon or curve, bar charts, line graphs etc। और इसके अंदर regression, correlation और वो चीज़ें भी आ जाती है। ठीक है, whereas numerical measures जो है includes measures of central tendency, measures of dispersion, skewness, kurtosis, regression, correlation। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। ठीक है, दो कि मैं इनकी इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज द मेन जो है इस थीम से हम हट जाएंगे, क्योंकि मैं एज्यूम करके इसमें ये पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को कि आप में से मोस्टली जो है उन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। ठीक है, और जो नहीं वाकिफ़ उनके लिए थोड़ा सा मैंने बेसिक
जो पोर्शन है उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनको पता हो। मे भी आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फैमिलियर होंगे डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, टॉर्टोसिस से, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन से, तो इसी तरह डायरेक्शन, कोरिलेशन, ये चीज़ें आपके नॉलेज में होंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इनका थोड़ा सा सरसरी सा एक व्यू लूँगा, जायज़ा लूँगा, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की तरफ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद आप देखें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं, डील्स विद प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स that describes a larger group of data which is called population। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, वो प्रोसीजर्स इसमें आते हैं जिसमें हम इन्फर करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा। अब जो लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा है इसको उसने वर्ल्ड पॉपुलेशन तक कहा है। व्हाट इज पॉपुलेशन? अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉपुलेशन क्या है, तो ये दो सैंपल और पॉपुलेशन, ये दो कंसेप्ट हैं। जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट था, इसी तरह सैंपल और पॉपुलेशन, इसको क्लियर होना चाहिए। तो लेट इट क्लियर फर्स्ट, व्हाट इज पॉपुलेशन। अब आप जिस रूम में बैठे हो, यहाँ पर ट्यूब्स, लाइट्स भी हैं, बुक्स भी हैं, पेन भी है, ठीक है, कॉपीज हैं, रजिस्टर हैं, आप बेंच के ऊपर बैठे हो या चेयर के ऊपर चेयर्स हैं, डेस्क है, etc. Is this a population? If I ask you, क्या मैं आपसे पूछता हूं क्या ये पॉपुलेशन है? It is not a population, because population में क्या होता है, aggregate of material relevant to some characteristics of interest। पॉपुलेशंस क्या होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का मजमुआ है, बट द कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी सेम। अब आप ट्यूब्स लाइट के साथ बेंच को बनाएंगे तो वो बनता नहीं है कोई बात। ठीक है, आप ये कह सकते हो ट्यूब्स लाइट्स की पॉपुलेशन, फैंस की पॉपुलेशन, डेस्क की पॉपुलेशन या चेयर्स की पॉपुलेशन एंड एटसेट्रा। तो समझ आया इस बात का कि पॉपुलेशन में क्या है, एग्रीगेट ऑफ मटेरियल रेलेवेंट टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन में जो भी आप वैल्यूज लेते हो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होनी चाहिए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन, इसी तरह आप इसमें और ऐड कर सकते हो जो आपके ज़हन में चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आप देखो कि कौन सी हम कलेक्शन एग्रीगेट किस चीज़ का ले रहे हैं, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी सेम। अच्छा, अब अगर उस पॉपुलेशन में से मैं कुछ थोड़ा सा पोर्शन उठाता हूँ, उस पॉपुलेशन में से थोड़ा सा पोर्शन उठाता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, और यू कैन से इट इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। What is sample? Sample is a subset of population. It is a part of population. तो अब आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर, यहाँ पर सेंट्रल डोगमा ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो मैंने चीज़ें यहाँ पे स्लाइड पे शो की हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है, साथ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्टिव में जैसे कहा है कौन से मेथड्स आ जाते हैं विच हेल्प टू कलेक्ट, समराइज, प्रेजेंट, एनालाइज द सेट ऑफ डेटा। इसमें क्या चीज़ें आती है, हाउ वी कलेक्ट द डेटा, हाउ वी समराइज द डेटा, ठीक है, हाउ वी प्रेजेंट द डेटा, हाउ वी एनालाइज द सेट ऑफ डेटा। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या चीज़ आती है, डील्स विद द मेथड्स दैट यूज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम स्मॉल ग्रुप टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट द लार्जर ग्रुप। तो यहाँ पर उसने स्मॉल ग्रुप और लार्जर ग्रुप की बात की है। तो स्मॉल ग्रुप इज कॉल्ड सैंपल एंड द लार्जर ग्रुप इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब आप इसको थ्रू फिगर भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ी फिगर है जिसमें उसने पॉपुलेशन दिखाई गई और उसमें से एक डेटा लिया गया
और उसमें से डेटा जो लिया जाए दैट इज कॉल्ड सैंपल। मे बी इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं दैट इज 7 वैल्यूज़, और जो पॉपुलेशन है उसके अंदर तादाद मे बी 100 के क्लोज तादाद है। ठीक है, तो अब आपने नेट्स देख सकते हो इस एरो मार्क के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को उसने वहीं से निकाला और उसी में वापस रख दिया, इसलिए कि ये बताना चाह रहा है कि सैंपल में से इंफॉर्मेशन लेकर सैंपल की बुनियाद पर फैसला होगा। और किसके बारे में होगा? पॉपुलेशन के बारे में होगा। इसीलिए यहाँ से उसने सैंपल से एरो मार्क लेकर पॉपुलेशन के बारे में पॉपुलेशन के साथ मिलाया है, नीचे आप देख सकते हैं, और साथ उसमें लिख दिया है दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो ये एक फ्लो चार्ट उसने बना के बताया, जो मैंने देखा मुझे पसंद आया तो मैंने आपके लिए इसको स्लाइड को ले लिया। तो ये था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, और उसके बाद व्हाट इज सैंपल, व्हाट इज पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आई। तो अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में अगर आप देखें तो हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज़ होते हैं उनको डिस्कस किया। जैसा तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड मैंने कोर्स का ओवरव्यू आपको बताया, जिसमें हम कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट जो टर्म्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा। तो उसके बाद आपने वेरिएबल्स के बारे में बात की, हमने वेरिएबल्स में वेरिएबल्स की टाइप्स की बात की, जिसमें आपने डिस्क्रीट कंटिन्यूस डेटा के बारे में बात की, और डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल की बात की। और नेक्स्ट व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या कुछ करते हैं उसके बारे में बात की, कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, उसमें how we use collected data, how we present the data, and how we tabulate the data, how we present a graphical representation of data. So these are the few basic terms which we will use in future lectures, कि हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस टॉपिक को ख़त्म कर दें, क्यों कि बेसिकली हमारे पास 32 लेक्चर्स में हमने कोर्स करना है। तुम्हारा मेन जो कोर्स है दैट इज़ अबाउट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, तो वो स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर में भी 5-6 के बाद जाके। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी थी जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वर्ड ये चीज़ें वहाँ पे रिपीट होंगी। सपोज़ अब स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर बार बार जो लफ्ज़ रिपीट होगा दैट विल बी अबाउट पॉपुलेशन, व्हाट इज़ सैंपल, व्हाट इज़ पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन सैंपल। तो अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम काम यही, हमारा पर्पस मेन यही होता है, दैट इज़ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, कि वी हैव टू से समथिंग अबाउट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन सैंपल। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा मेन काम यही है कि आपने पॉपुलेशन के बारे में अपनी राय देनी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन द सैंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वी विल गिव एन ओवरव्यू ऑफ द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज अगर मैं उसकी डिटेल में चला जाऊं तो उसकी डिटेल में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे मुझे कम अज़ कम 2 या 3 लेक्चर्स चाहिए। इसी तरह मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के ऊपर 2 या 3 लेक्चर्स चाहिए। इसी तरह स्क्यूनेस, कर्टोसिस के ऊपर चाहिए, और रेग्रेशन, कोरिलेशन एंड सो ऑन इसके ऊपर चाहिए। तो मैंने इस लेक्चर को ऐसे तरतीब दी है लेक्चर्स की कि मैं जस्ट आपको थोड़ा सा उसका तारुफ करवा दूंगा। जितनी चीज़ आपके कोर्स में ज़रूरी है उतना हम कर लेंगे, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। तो फर्दर इंशाल्लाह अगर कोर्स किसी में ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो आपको फर्दर में भी कोई ऐसा कोर्स आपने पढ़ा हो या आपके कोर्स में नेक्स्ट शामिल हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह
हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।